हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन स्टेज। सो गाइज, इस वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.1 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए। देखिए, पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया और कह भी दिया गया है प्रश्न में कि कोण बी समकोण है। समकोण का मतलब 90 अंश का कोण। और ये हो गया हमारा सी और ये हो गया हमारा ए। ए बी की दूरी दे दी गई है 24, बी सी की दी गई है 7। हमें ए सी की दूरी पहले निकालनी होगी। तो ए सी की दूरी निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए, हमें ए सी नहीं दिया गया है, मतलब कर्ण वाली भुजा जो है वो नहीं दी गई है। और ए बी दिया गया है हमें 24, बी सी दिया गया है 7। तो 24 का वर्ग हम पहले लिखते हैं। 24 गुणे 24, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 8 एक 9। ये हो जाएगा 48, 6, 8 8 16 17, 5 576 हो गया 24 का वर्ग और 7 का वर्ग 49। ये जुड़ के हो गया 625। अब देखिए, ए सी का स्क्वायर 625 है, तो केवल ए सी क्या हो जाएगा, √ 625। इसका मतलब इसका वर्गमूल क्या आया, 25। ए सी भुजा जो हमें निकल के आई वो 25 आ गई, यहाँ पर 25। तो अब हम लिख लेंगे साइन ए का मान कॉस ए का मान, है ना। तो पहले हम साइन ए का मान निकालते हैं। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब क्या दिया गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लंब दिया गया है हमारा 7 और कर्ण दिया गया है हमारा 25। कॉस ए पूछा गया है, तो कॉस ए भी हम निकाल लेंगे। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा इसमें दिया गया है 24, कर्ण दिया गया है 25। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा, पहले पार्ट का आंसर। और दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है, साइन सी कॉस सी। ठीक, तो इस कोण के लिए पूछा गया है। ठीक, अभी तो इस कोण के लिए पूछा गया था साइन ए कॉस ए। तो साइन ए के लिए जो है लंब 7 काम कर रहा था और आधार 24 काम कर रहा था। अब हमको सी के लिए देखना है, तो सी के लिए हमको त्रिभुज को इस प्रकार देखना होगा। सी के लिए लंब 24 हो जाएगा और आधार 7 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब इसके लिए क्या काम करेगा, 24, तो 24 बटे 25। और कॉस सी, कॉस सी हो जाएगा 7 बटे 25। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इस चित्र को बनाते हैं। क्यू आर पी, इसकी लंबाई दी गई है 12 सेंटीमीटर, इसकी दे दी गई है 13 सेंटीमीटर। क्यू आर की हमें नहीं दी गई है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इसको भी निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। इस हिसाब से लगाते हैं तो 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस आधार दिया गया है QR, ये हमें ज्ञात करना है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144 प्लस QR स्क्वायर। अब हमको 144 को इस साइड ले आना है, 169 माइनस 144 बराबर QR स्क्वायर। अब 169 में 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा, अब यहाँ आ जाएगा QR स्क्वायर। तो QR का मान जो आ जाएगा वो √25 अर्थात 5 आ जाएगा। तो ये जो भुजा होगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें जो दे दिया गया है उसको निकालते हैं। हमें क्या पूछा गया है, tan P माइनस cot R। तो देखिए P से आपको tan P निकालना है, इस कोण को देखते हुए आपको tan P निकालना है। तो tan P बराबर, tan के लिए सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, tan के लिए सूत्र होता है। तो जब हम P के साइड से इस तरफ से ऐसे देखेंगे तो लंब काम कर रहा है 5 और आधार काम कर रहा है 12। तो tan P बराबर हो जाएगा 5/12। ठीक, और हमें और क्या पूछा गया है, माइनस कॉट और, तो कॉट R का मान निकाल लेते हैं, कॉट R। कॉट की तरफ से अगर हम देखते हैं R की तरफ से तो आधार बटे लंब होना चाहिए। आधार काम क्या कर रहा है 5 और लंब क्या काम कर रहा है 12, तो 5/12 ये भी हो जाएगा। अब हम लिखेंगे tan P माइनस कॉट R बराबर 5/12 माइनस 5/12। इसका मतलब 0 इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, sin A बराबर 3/4, इसको संतुष्ट करने वाला एक त्रिभुज बनाएंगे। तो त्रिभुज बना लेते हैं। ये A बिंदु हो गया, ये B, ये C। देखिए साइन A अर्थात साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन थीटा बराबर। तो A के तरफ से हम देखेंगे लंब क्या है 3, तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे, कर्ण क्या है 4, तो यहाँ पर 4 रख देंगे। अब हमें आधार निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से AB का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 4 के स्क्वायर में हम 3 के स्क्वायर को घटा देंगे, डायरेक्ट हम इसको लगा रहे हैं। ठीक, तो 4 चौको 16 माइनस 9, 16 में 9 चले गए 7, अर्थात AB का जो वैल्यू आएगी वो √7 आ जाएगी, √7। ये हो गया हमारा AB। अब हमसे पूछा क्या क्या गया है, cos A और tan A। तो हम लिखेंगे cos A बराबर, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का काम कर रहा है √7 और कर्ण 4, और tan A पूछा गया है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो 3/√7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो
साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 15 कॉट ए दिया गया है बराबर 8, तो 15 को हम इसके बटे में भेज देंगे। ठीक, ये कॉट ए के साथ गुणा में है तो बटे में भेज देंगे, तो ये कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। इसको लिखते हैं, इसको यहाँ नीचे सॉल्व करते हैं। 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर 8/15। अब हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इसी की सहायता से हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया जो है ए बी, ये सी। ठीक, इसको आप पटरी की सहायता से बनाएं। तो आधार बटे लंब, आधार का काम क्या कर रहा है 8, और लंब का काम क्या कर रहा है 15। ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना होगा, तिरछी भुजा जो है AC। तो AC निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB दिया गया है 8 और BC दिया गया है 15। तो 8 का वर्ग हो गया 64, 15 का वर्ग हो गया 225। इसको जोड़ते हैं, 4 5 9, 6 2 8, 289। 289 कितने का वर्गमूल होता है, 289, 289 ये वर्गमूल होता है 17 का। तो जो भुजा AC होगी ये 17 हो जाएगी। हमसे पूछा क्या क्या गया है, साइन ए और सेक ए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब इसके लिए क्या दिया गया है 15, कर्ण दिया गया है 17। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण दिया गया है 17, आधार दिया गया है 8। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसमें हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, और हमें दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया C। ये थीटा दिया गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर ये जानते हैं हम, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण इसमें दिया गया है 13, आधार दिया गया है 12। हमें लंब निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालते हैं। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम लंब निकालते हैं। तो BC का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। ये 169 में 144 घटाएंगे तो 25 आएगा, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 5। तो ये जो भुजाई ये 5 आ गई। ठीक, अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो इस त्रिभुज से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, पहले इन तीनों को निकालते हैं। ठीक, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या काम कर रहा है 5, और कर्ण कर रहा है 13, तो 5/13। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो 12/13। और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो 5/12। अब देखिए
कॉट सेक कॉसेक जो होते हैं इनके विपरीत चला करते हैं, मतलब 1/tan बराबर कॉट होता है, 1/cos बराबर सेक होता है और 1/sin बराबर कॉसेक होता है। तो आप चाहें तो यहीं से डायरेक्ट इसको उल्टा करके निकाल सकते हैं या फिर आप अलग से सूत्र लगा के निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉसेक थीटा बराबर, इसको आपको उल्टा कर देना है, 13/5 सेक थीटा बराबर 13/12। ये देखिए 13/12 जो दिया गया था तो वो तो पहले से दिया गया है, इसको नहीं निकालना। ठीक, और tan थीटा बराबर ये कॉट थीटा बराबर 12/5। अगर आपको अलग अलग करके निकालना है तो आपको सूत्र लगाना होगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, सॉरी लंब बटे नहीं आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण जब लिखते हैं, आधार क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, ये कर्ण हो गया ये आधार हो गया, इस प्रकार निकालेंगे। और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार हो गया 5, ये 12, लंब हो गया 5। इस प्रकार जो है इनको अलग अलग से निकालते हैं। ऐसे चाहें तो आप ऐसे निकाल सकते हैं या फिर उस प्रकार भी निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए इसमें शर्त दी गई है cos ए बराबर cos बी, तो ये कोण जो होगा ये बी नहीं होगा, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो हम इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा सी कोण। और यहाँ पर जो दिया गया है ए और बी न्यून कोण है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे cos ए बराबर cos बी, ये हमें दे करके आया है cos ए बराबर cos बी। तो cos ए हमको निकालना है, cos ए, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार दिया गया है ए के लिए ए सी, ए सी, कर्ण क्या दिया गया है ए बी, ए बी। इसी प्रकार cos बी के लिए आधार क्या हो जाएगा, cos बी के लिए आधार हो जाएगा बी सी, और कर्ण क्या हो जाएगा ए बी, है ना। तो इस हिसाब से अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर जो है ए सी बराबर क्या आ रहा है, बी सी आ रहा है, क्योंकि ए बी आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ए बी बराबर बी सी आ रहा है, इसलिए कोण बी बराबर कोण ए। क्यों, चूंकि यहाँ आगे लिख देंगे, चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान होते हैं। ये हो जाएगा सिद्ध, कोण ए बराबर कोण बी, चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। इस प्रकार जो है ये सिद्ध हो गया, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो इसकी सहायता से हम एक त्रिभुज बनाते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक, तो आधार बटे लंब के हिसाब से हम एक त्रिभुज बनाते हैं, आधार बटे लंब के हिसाब से। ये आधार हो गया, मान लीजिए ये लंब हो गया, और ये हो गया आधार। ठीक, तो आधार हमारा 7 दिया गया है, लंब हमारा 8 दिया गया है, और तिरछी भुजा हमको
पता करनी है। तो तिरछी भुजा हम कैसे पता करते हैं, ये जो है हम पाइथागोरस प्रमेय से पता करते हैं। तो ए बी और बी सी इनका दोनों का वर्ग का योग इसके ए सी के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 8 8 64 और 7 7 49, 64 और 49 जुड़ के कितने हो जाते हैं, 9 4 13 और 6 4 10 11, 113। तो ए सी जो आएगा केवल ए सी, तो अंडर रूट 113 आ जाएगा। ये ए सी आ गया अंडर रूट 113, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक, तो इसको आप डायरेक्ट अंडर रूट 113 भी लिख सकते हैं। अब हमको करना क्या है, हमें साइन थीटा का मान निकालना है, फिर कॉस थीटा का मान निकालना होगा, है ना। तो पहले हम साइन थीटा का मान निकालते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब इसमें दिया गया है 8, कर्ण दिया गया है अंडर रूट 113। तो 8 बटे अंडर रूट 113। और कॉस थीटा का मान इसमें होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा दिया गया है 7, कर्ण दिया गया है 113 अंडर रूट, है ना। तो अंडर रूट 113। ठीक, अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल हमें क्या पूछा गया था, सवाल हमें देकर के आया था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। ये दिया गया था सवाल, फर्स्ट ऑप्शन ये दिया गया था। तो हम इसकी वैल्यू रखते जाते हैं। 1 प्लस साइन थीटा के स्थान पर 8 बटे अंडर रूट 113, ये हो गया साइन थीटा। ठीक, और फिर 1 माइनस फिर साइन थीटा, तो 8 बटे अंडर रूट 113, फिर पूरे के बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 7 बटे अंडर रूट 113, और ये भी हो जाएगा 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। ये हो गया। अब देखिए एक कोष्ठक में लिखा गया है a प्लस बी, एक में लिखा गया है a माइनस बी। तो इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर लिख देंगे और फिर माइनस बी के काम क्या कर रहा है, 8 बटे अंडर रूट 113। तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 113 अंडर रूट 113 का वर्ग हो जाएगा केवल 113। अब बटे, अब देखिए नीचे भी वही बन रहा है उसी प्रकार। तो 1 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग 49 और अंडर रूट 113 का वर्ग 113, ये बन गया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 64 बटे 113, और नीचे क्या दिया गया है, 113 माइनस 49 बटे 113। अब इससे इसको कैंसिल कर दिया, 113 से 113 को कैंसिल कर दिया। अब 113 में 64 घटाते हैं तो कितना आता है, 49 आता है। ठीक, और यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर 64 आ जाता है। तो 49 बटे 64 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, 49 बटे 64, ये आंसर हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या दिया गया था, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कॉट थीटा बराबर हमें दिया गया था, यहाँ पर कॉट थीटा बराबर क्या दिया गया था, 7 बटे 8, है ना। 7 बटे 8 दिया गया था। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर जब दोनों ओर हम वर्ग करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये हो जाएगा 7 7 49 और 8 8 64, इसका मान भी वही आ जाएगा। ठीक, तो ये पार्ट भी हमारा हल हो चुका है, ये सेकेंड पार्ट है। अगला
क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, है ना। तो इसमें जो है हमको जांच करना है। तो यहाँ पर जो दिया गया है 3 cot A बराबर 4, तो इससे हमको हल करना है। 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर 4। अब cot A का मान अगर हम निकालें तो ये लिखा गया है 4/3। ठीक, अब इसकी सहायता से हम एक पहले त्रिभुज बनाते हैं। देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, है ना। cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो आधार हो गया 4, लंब हो गया 3, और तिरछी भुजा मतलब कर्ण हमको निकालना है। ये कर्ण हमको नहीं पता, ये हमको निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौको 16 और 3 का वर्ग 9, तो ये हो गया 25। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, AC बराबर √25 अर्थात 5, तो ये क्या आ गया, 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, पहले हम मान निकालेंगे साइन थीटा का, साइन A का, है ना। तो यहाँ से हम साइन A निकालते हैं। साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, तो 3/5, और हमको किसका मान निकालना है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो 4/5। ठीक, और हमें टैन थीटा भी निकालना है। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन A का मान निकालना है हमें। तो टैन A बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब दिया गया है 3 और आधार दिया गया है 4। ये तीनों मान निकल के यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को हल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया था 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A। इसको पहले सॉल्व करते हैं। 1 माइनस tan A के स्थान पर लिखेंगे 3/4 और इसका वर्ग बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 9/16 बटे 1 प्लस 9/16। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16, फिर नीचे जो आ जाएगा वो 16 प्लस 9/16। तो 16 को हम कैंसिल करके डायरेक्ट ये लिख देते हैं। अब 16 में 9 चले गए 7, और 16 में 9 जुड़ गए तो 25। 7/25 आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आया, 7/25। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये हमारा दिया गया है राइट हैंड साइड। इसको देखते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कॉस A का मान हमने अभी निकाला था, ये यहाँ पर 3/4 साइन का, 3/5 और 4/5 कॉस का। तो हम 4/5 पहले लिखेंगे, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। ठीक, यही देख लेते हैं एक बार फिर से। 3/5 और 4/5 सही लिखा गया है, 4/5 और 3/5। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 चौको 16, 5×5 = 25, माइनस 3 त्रों को 9, 5×5 = 25। अब देखिए 16 में ये लासा सेम है तो 16 में 9 घटा देते हैं, तो 16 में 9 चले गए 7/25। ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड।
अतः, यहाँ आगे लिख देंगे अतः दिया गया कथन सत्य है, सत्य है। जो सवाल दिया गया है वो सत्य है ना, सिद्ध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन sin A cos C प्लस cos A sin C, और सेकेंड ऑप्शन में कहा गया है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो हम इसकी सहायता से sin A और cos A sin C cos C ये मान निकालते हैं। ठीक, हमें दिया गया है tan A बराबर 1/√3 और त्रिभुज में कह दिया गया है कि जो कोण B है वो समकोण है। ठीक, ये हिंट दिया गया है हमें, B कोण समकोण है, तो ये A और ये C। ठीक, ये थीटा A कोण है। ठीक, ये समकोण है। अब हमको क्या, हमको हम ये जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 1 और आधार हो गया √3। ठीक, आधार का मतलब होता है जो नीचे वाली भुजा होती है त्रिभुज की, उसको आधार कहते हैं, और लंब का मतलब जो लंब भुजा रहती है। अब इसकी सहायता से हम कर्ण वाली भुजा निकालेंगे। AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से निकाल रहे हैं। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से 1 का वर्ग 1, 3 √3 का वर्ग 3, तो ये 4 हो जाएगा। तो AC बराबर क्या आ जाएगा √4 अर्थात 2, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे साइन A बराबर, साइन इसको जो है A की तरफ से देखेंगे लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब दिया गया है 1, कर्ण दिया गया है 2, कॉस का निकाल लेते हैं। कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण √3/2, और हमको किसका मान निकालना है साइन C cos C का। तो साइन C का मान निकालने के लिए हम इधर से हम जो है त्रिभुज को देखेंगे। C मान के लिए जो है साइन C के लिए लंब का काम करेगा √3 और आधार का काम करेगा 1 और कर्ण का काम करेगा 2। तो साइन C बराबर √3/2 और cos C बराबर 1/2। ठीक, ये हमने मान निकाल लिए साइन और कॉस के। अब हमको क्या करना है, इन्हीं मानों को उसमें रखना है जो सवाल दिया गया है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन साइन A cos C प्लस cos A sin C। साइन A का मान हमने निकाला 1/2, cos C का मान निकाला हमने 1/2 प्लस cos A का मान निकाला √3/2 और sin C का मान निकाला √3/2। 1/2 1/2 का गुणा करेंगे 1/4 प्लस √3 का √3 से गुणा हो जाएगा तो 3, 2 दूनी 4। अब देखिए सेम जो है हर दिए गए हैं तो इनको जोड़ देते हैं, 1 और 3 जोड़ के 4 हो जाएंगे, 4/4 अर्थात इसका मान जो आया 1 आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या दिया गया है, सेकेंड पार्ट में कहा गया है cos A cos C माइनस साइन A साइन C, ये कहा गया है। ठीक, तो cos A का मान अभी हमने निकाला √3/2 और cos C का मान 1/2 माइनस साइन A का मान 1/2 साइन C का मान √3/2, तो ये बन जाएगा √3/2, 2 दूनी 4 प्लस यहाँ प्लस नहीं माइनस, तो √3/4, दोनों जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी, कॉस पी और टैन पी के मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है क्यू जो कोण है वो समकोण है ना, लिखेंगे माना क्यू आर बराबर एक्स और पी आर बराबर वाई। हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर क्या दिया गया है, बराबर 25 है ना। तो पी आर और क्यू आर बराबर 25 दिया गया है। पी आर को हमने वाई माना है, क्यू आर को एक्स माना है, तो वाई प्लस एक्स बराबर 25। तो हम केवल अगर वाई का मान निकालें तो यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस एक्स। ठीक, ये हम इसको समीकरण 1 लिख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम जो है एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज बन गया। ये जो क्यू दिया गया था ये समकोण है, मतलब 90 अंश का कोण है, और ऊपर आर भुजा हो जाएगी, नीचे पी हो जाएगी। ठीक, हमें पी क्यू जो दिया गया है ये हमें जो है 5 दिया गया है ना, और हमें क्यू आर पी आर नहीं दिया गया है। तो क्यू आर हमने अभी माना था, क्यू आर को एक्स माना था और पी आर को वाई माना था। ठीक, ये हमने अभी माना था, है ना। अब हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पी क्यू का, पी आर का जो स्क्वायर होगा, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, ये पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है। तो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू हमें दिया गया है 5 प्लस क्यू आर हमें दिया गया है एक्स, और पी आर हमने माना है वाई। ठीक, तो वाई का स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, हमने अभी जो है y के स्थान पर ये जो पहला समीकरण हमने निकाला था y बराबर 25 माइनस एक्स रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से y के स्थान पर क्या लिखेंगे, 25 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, 25 प्लस एक्स स्क्वायर ये दिया गया है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये एक इसका ब्रैकेट तोड़ते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से। 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 होता है, माइनस नहीं प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 50 एक्स बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए ये जो है माइनस का दिया गया है तो इसको उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, 625, और इसको इस तरफ ले आते हैं, माइनस 25 बराबर 50 एक्स। तो यहाँ बचेगा 600 बराबर 50 एक्स। तो एक्स का मान अगर हम निकालते हैं तो 600/50 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर आ जाता है 12। एक्स का मान क्या आ गया, 12। तो ये भुजा हो गई 12। अब हम यहाँ पर अगर एक्स के स्थान पर 12 रख दें समीकरण 1 में,
तो ये कितना बन जाएगा, y बराबर 25 माइनस 12 अर्थात 13। तो ये भुजा 13 बन जाएगी। ठीक, यहाँ से हमको पता चल गया कि 12 है और ये 13 है। हमें क्या क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया था साइन पी, कॉस पी और टैन पी। ठीक, तो हम निकालेंगे साइन पी बराबर, अब यहाँ से देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब दिया गया है 12, कर्ण दिया गया है 13, तो यहाँ लिखेंगे 12 बटे 13। इसी प्रकार कॉस का भी निकाल लेंगे, कॉस पी के स्थान पर हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण, तो आधार दिया गया है 5, कर्ण दिया गया है 13। और टैन पी का होता है लंब बटे आधार, तो लंब दिया गया है 12 और आधार दिया गया है 5। ये तीनों हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं, इनका आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, सही गलत कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए tan a का मान जो होता है वो 0 से लेकर के अनंत तक होता है, तो इसलिए ये जो कथन फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो असत्य है। हम यहाँ लिखेंगे असत्य है, क्योंकि tan का मान 0 से अनंत तक होता है ये हमारा कारण हो गया। दूसरा प्रश्न दिया गया है कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, तो ये सत्य है, क्योंकि tan थीटा का मान, ये सेक थीटा का मान जो है 0 से अनंत तक होता है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे सेकंड ऑप्शन में सत्य है, क्योंकि सेक थीटा का मान 0 से इन्फिनिटी होता है। एक से 0 से अनंत तक बढ़ता है जो है सेक थीटा का मान, जैसे tan थीटा का मान बढ़ता है उसी प्रकार सेक थीटा का मान भी बढ़ता है। तीसरा प्रश्न कॉस ए कोण ए के कोसेक के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये कोसेक, ये जो लिखा गया है कोसेक, इसके लिए प्रयुक्त रूप नहीं है। ये जो कॉस दिया गया है इसके लिए नहीं प्रयुक्त है। कॉस थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार बटे कर्ण, और कोसेक थीटा जो होता है वो होता है ये कर्ण बटे लंब होता है, तो ये इसके लिए प्रयुक्त नहीं है, लिखेंगे असत्य है। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, जबकि कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। अतः दिया गया कथन असत्य है, असत्य है। ये जो है थर्ड ऑप्शन हो गया। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया गया है, कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ये असत्य दिया गया है। कॉट ए एक अनुपातिक त्रिकोणमिति अनुपात है और कॉट ए को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक, यहाँ लिखेंगे फोर्थ ऑप्शन में असत्य है, क्योंकि कॉट ए कोण तथा त्रिकोणमिति अनुपात का संकेत है। हम
कॉट और ए को अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। पांचवा ऑप्शन क्या दिया गया है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो ये असत्य दिया गया है क्योंकि जो साइन थीटा का मान होता है वो 0 से 1 के बीच होता है, असत्य है क्योंकि साइन थीटा का मान 0 से 1 के बीच होता है, जबकि ये 4/3 ज़्यादा उत्तर आएगा 1 से, है ना, जबकि 4/3 1 से अधिक है, 1 से अधिक है। ये जो है हमारी प्रश्नावली 8.1 पूरी सॉल्व हुई। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करेंगे।